दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत भी वही से होती है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा एमसी होता है सिल्वर सी डिजर्ट से अपने सेक्ट के अंदर आ गया होता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि जो उसके सेक्ट में कंपटीशन होने वाला है, उस जो कंपटीशन है उसमें जो टॉप 10 में आएंगे वे लोग जाएंगे 6 सेक्ट कंपटीशन में भाग लेने के लिए, क्योंकि बस 10 ही स्पोर्ट बाकी है जिसमें हमारे जो सेक्ट है उसके लोग जा सकते हैं। इसलिए इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जो हमारे एमसी होता है ना, मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर डरने की कोई बात नहीं, जो डरते हैं वो हार जाते हैं, जो जीतते हैं वही विजेता होते हैं। तो इसलिए मैं भी ये जो कंपटीशन है इसमें भाग लेना हूँ, वहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर तो उसका मास्टर भी खुश हो गया होता है और उसका मास्टर बताता है कि ये जो कंपटीशन है इसमें 1-on-1 डुअल होने वाला है, इसमें जो भी जीतेगा वही जो अपने सीट है उसको ऑब्टेन कर पाएगा और उसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए सोच लो तुमको तो किसी न किसी तरह से जीतना ही होगा। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी हंसते हुए बोले, भाई मास्टर जो आसान चीज़ हो जाए वो मेरे लिए क्या चीज़ होती है। आसान चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, जो भी चीज़ हार्ड होती है वही हमारी कल्टिवेशन के लिए भी अच्छी होती है। इसलिए जब तक मुश्किल आती रहेगी तब तक मैं आगे बढ़ता रहूँ। उसके बाद हमको कंपटीशन के दिन को दिखाई देता है जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोल रहे कि 3 दिन हो चुका है, अब मैच यहाँ से शुरू होगा। ये सुनने बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस फाइट में भाग ले लिया होता है और बहुत सारे लोगों को हरा दिया होता है। अभी तक जो हमारे एमसी होता है उसने 5 राउंड को जीत लिया होता है और ऐसे ही करते करते उसके 6 राउंड का भी जीत लेता है। तभी जो अपने एमसी होता है ना मन ही मन में बोलता है कि मुझे देखना है कि मैं कितना मैच जीतने के बाद जो टॉप 10 में उसका अंदर आ जाऊँगा। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत के बाद ही मैं आ पाऊंगा। और बोलता है कि देखते हैं कि जो मेरे सीनियर ब्रदर है आखिर वो कैसा कर रहे होंगे। तभी उसको सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोल रहा है कि यार क्या बात है, मेरा जूनियर ब्रदर भी है। जो 6 सेक्ट कंपटीशन होने वाला ऐसा लग रहा है कि उसमें आसानी से चल जाएगा। देखो अपने वो कंपटीटर को कितनी आसानी से हरा रहा है। ये देखने बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी बात करते हुए बोलते हैं कि मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पर जो हाउलिया है और जो मूफी फैंग है वो कितनी कुछ है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग पावरफुल है इसलिए वो इतनी आसानी से अपने कंपटीटर को हरा पा रहे हैं। तो जो हमारे एमसी होता है अपने सीनियर ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव, जो मेरा सीनियर ब्रदर है देखो देखो अपने समय कैसे वेस्ट कर रहे हैं और अपने जो कंपटीटर उसकी कितनी आसानी से हरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और वहाँ आप हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाए कि ये अर्थ लेवल के रिल पर है और ये फेजिंग पीक का हेड एल्डर है जिसका नाम है जी यून। और ये जो एल्डर होता है अपने मन ही मन में सोचता है कि मोफी फैन का ऐसा लग रहा है कि जो कल्टीवेशन है वो वापस आ गया और ये हाउलुओ, और इतना बोलता ही है कि तभी उसके पीछे से कुछ लोग बोलते हैं कि मास्टर 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 बताइए आपको कुछ कहना है। यह सुनने के बाद ये बोलता है कि सांग्यान जाओ लू लिंगडोन को यहाँ पर लाओ ताकि मैं इन सभी का टेस्ट कर सकूं और ये काम सीरियसली होना चाहिए, कोई भी मजाक की मैं गुंजाइश नहीं कर सकता हूँ। यह सुनने बाद तो उसका जो चेला होता है बोला ठीक है मास्टर मैं ये कर दूंगा। तभी उसके पीछे से कोई बोलता है कि मास्टर ये बहुत बड़ी डील नहीं है, एक्चुअली में ये दोनों ट्रैश है इसलिए आपको इतना ज़्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर फिजिंग पीक का लू लिंगडोंग आ गया होता है जो कि होता है सेंट मार्सर रिंग पर लाइन लेवल पर, जो कि आते हुए हंसते हुए बोलता है कि हेलो क्या तुम ठीक हो, चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझे रोक पाओगे। इतना कहने के बाद वो हमारे एमसी की तरफ जाने लगता है। ये देखकर तो हमारे एमसी भी अपने स्वord को निकल कर खड़ा हो जाता है। तभी ये हंसते हुए बोलते हैं कि बच्चे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ ना स्किल है तो है, तुम मेरे सामने ऐसे ही खड़े होने की तो हिम्मत कर रहे हो, अब देखते हैं कि तुम्हारी जो हिम्मत है कितनी आगे तक जाती है। यह सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है सिर्फ एक ही बात, पॉथेंटिक। ये सुनने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और बोलता है कि ठीक है अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो तो अब दिखाओ कि तुम्हारे पास कितना पावर है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो एक स्टारफॉल स्वॉर्ड है और क्या ये जो सीनियर ब्रदर है इसके सामने अपने जो जितने भी खतरनाक स्किल है इसके यूज करने वाले हैं, हाल वो तो ऐसा लग रहा है कि वो हार जाएगा और ये जो मैच है बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो सकता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है हमको ये एल्डर को जो कि अपने मन ही मन में बोलता है कि अपने फैमिली मेम्बर यानी मोफिन फैंग के सामने इस स्किल का यूज करना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो स्किल है दूसरे पर यूज करना एक अलग चीज़। अब दिखाएगा कि ये जो ट्रू सेंस है इस बच्चे के पास कितना है। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को भी जो कि बोलता है फैंगजिंग पीक, क्या तुम अपने इनहेरिटेड मार्शल स्किल को मेरे सामने दिखाने वाले हो, चलो दिखाओ कि तुम्हारे पास कितना पावर है। ये सुनने के बाद ये भी खुश है, बोले ठीक है आज तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मरने की ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। इतना करने के बाद बहुत
सारे स्क्वाड अटैक बनाता है और हमारे एमसी पे कर देता है। और जो हमारा एमसी होता है अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हुए उन सभी अटैकों को देखता है और अपने बॉडी से एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसके कारण और वो जो एनर्जी होती है उसी में जितने भी सोल होते हैं फंस गए होते हैं। और हमारा एमसी जो होता है वो जितने भी एनर्जी होता है उसका एक टर्नेडो का अटैक बनाकर उन सभी सोल को उसी तरह से रोक लेता है। ये देखने के बाद तो ये जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये इसने ऐसे कैसे कर लिया। तभी जो हमारा एमसी होता है बोलता है कि देखो भाई, जो ये तुम्हारी इमेजिनेशन है मैं उससे भी परे हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने ऐसे तो एक्ट नहीं कर सकते हो। इतना करने के बाद हमारा जो एमसी होता है मैं ड्रैगन स्वरिंग सोर्ड को अपने हाथों में पकड़ते हुए ट्रैक करता है, बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक। और एक ही स्लैश अटैक में इस बंदे की हालत खराब हो जाती है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से हार गए। ये देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि तुम हार गए बच्चे, अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये देखकर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चल जाते हैं, बोलते हैं कि ये जो लू लिंग डोंग है ये इतनी सीरियस इंजरी से कैसे चला गया, वो भी बस एक ही अटैक में। ये तो बच्चा जो है ये सेंट मास्टर रिंग का 9th में लेवल पर था, तब पर भी एक मूव में हार गया, ये कैसे हो सकता है। ये जो लू हाउ है बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है, हाउ वो तुम तो मॉन्स्टर हो मॉन्स्टर। ये देखने के बाद तो ये जो एक ग्रैंड एल्डर होता है वो भी बोलता है कि ये जो बच्चा है मैंने देखा कि इसका लेवल 8 लेवल अब सेंट मास्टर रिंग पर, लेकिन तब पर भी इसने बस एक ही अटैक में मेरे इतने प्यारा डिसेबल को हरा दिए। ये देखो ये तो येलो एक्सट्रीम लेवल ऐसा लग रहा है। तो दिखाया जाता है लिंगडोंग को, जो कि हंसते हुए बोलते हैं कि तुम ब्रेट, तुमने इतने सभी लोगों के सामने मुझे इम्यूलेट करने की कोशिश की, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना करने के बाद एक बहुत ही खतरनाक पंच बनाकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोल दे कि अब तुम मारे जाओ। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी उसको पंच को देखते हैं और वहाँ से कुछ भी नहीं करता है, ये जो उसका पंच होता है वो हमारे एमसी बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया होता है। ऐसा लग रहा तो होता है कि उसका जो पंच है वो हमारे एमसी को लगने ही वाला है। यह देखकर तो जो एमसी होता है बहुत ही गुस्से से लिंगडोन की तरफ देखता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है क्या। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी की आंखों में एक ड्रैगन के फिगर को, जिसे देखने के बाद तो लिंगडोन की हालत ही खराब हो जाती है और वो खुद से ही पीछे घसीटते हुए चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो एल्डर होता है वो भी घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। अब बोलते हैं क्या हाल हुआ, बिना फाइट किए भी इस लिंगडोन को कैसे हरा दिया, बिना किसी मूव का यूज किए ही। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बोलते कि आखिर हमारे जो सीनियर ब्रदर है उसके साथ क्या हुआ। तो वो आपको आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर जूनियर ब्रदर जूनियर ब्रदर, क्या जो मेरे जूनियर ब्रदर है वो मारा गया। और गुस्से से बोलते कि हाउ लुओ, तुमने इनर सेक्ट चैलेंज के अंदर किसी स्पेयरिंग मैच में किसी को कैसे मार दिया, तुम मेरे जूनियर ब्रदर को कैसे मार सकते हो। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोले कि सभी लोगों ने देखा था कि किसने मुझ पर पीछे से अटैक किया था। ये सुनने के बाद तो ये जो लड़का होता है बोल रहा है कि तुम अपनी लाइफ से भी इस चीज़ को नहीं चुका सकते हो, तुम्हारे अंदर तो इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे जूनियर ब्रदर को मार दो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि जैम इट, ये तो मिंग सांग यांग है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये देखो यह भी लग सके ये हमारे जो हाउल हुआ उसको ट्रबल में मचा के ही रहेगा, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। और ये बस एक ही कल्टिवेटर है जो कि हमारे जो यंग जनरेशन है उसमें ये जो येलो एक्सट्रीम रिल पर पहुंच पाया है, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी दिखा ज़्यादा ये जो लड़का होता है वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बोल दे कि हाउल अब तुम मारे जाओ। ये देखकर तो हमारे एमसी भी मुस्कुराता है। तभी दिखाया जाता है लड़का जो कि बोलता है स्टॉप इट। ये सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग रुक जाते हैं। तभी जो एल्डर होता है बोलता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही एम्बैरेस करवाने वाले हो, अब ज़्यादा हो गया, अब यहाँ से चलो और यहाँ पर फाइट नहीं होने वाली। तभी दिखाया जाता है जिनको, जो कि बोलता है कि मेरा जो प्लान है मैं अपने प्लान को यहाँ पर करने ही वाला था लेकिन मास्टर ने मुझे रोक दिया। ठीक है मास्टर मैं वापस आ रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है मैं एमसी को, जो कि अपने मन ही मन में बोल रहे कि वो ऐसा लग रहा है कि ये जो बुढ़ा है इसने मेरे स्टैंड को रियलाइज़ कर लिया, इसलिए इसने को इस तरह से रोक दिया। बहुत ही स्मार्ट मूव बुढ़ा है, बहुत ही स्मार्ट मूव, अदरवाइज तुम यहाँ पे एक और डिसेबल को खो देते। तभी दिखाया है ज़्यादा जो कि कोई बोलता है कि जो हाल हुआ टॉप 10 के अंदर आ चुका है, मैं जो इसका स्पॉट है उसको सक्सेसफुली अनाउंस करने वाला हूँ, इसलिए किसी को भी कोई सवाल नहीं होना चाहिए। यह सुनने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते हैं। तभी जो हमारे एमसी होता है बोलता है सीनियर ब्रदर ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद तो उसका सीनियर ब्रदर बोलता है ठीक है अब तुम जा सकते हो, और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हमारा एमसी भी मन से बाहर उतर कर चले जाता है और हमें टाउन पिक को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोले कि आओ वाह वाह वाह, ये तो कितना ज़्यादा मनी, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा मनी मिल जाएगा और मैं इतनी अच्छी तरह से खा पाऊँगा पी पाऊँगा, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो दिखाया जाता है वहाँ पर और कोई नहीं, वहाँ पर होता है मेरे मास्टर, जो कि मनी देखने के बाद अंधे हो गए होते हैं। जहाँ पर जो उसका सीनियर ब्रदर होता है बोलता है कि ये जो हमारे विनिंग है यही हमारे विनिंग है, यही हमें मिला है। ये सुनने के बाद तो वो बोलते बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है कि बहुत सारे लोगों ने हम पे बेट किया था
और उन सभी बेट का वो सभी मुनाफा है। अब हम देखो कितने ज़्यादा अमीर हो गए। तभी जो सीनियर ब्रदर होता है हमारे एमसी से बोल रहा है कि आप लोग अब बताओ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने आज इतनी हमारी मदद कर दी। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलता है, भाई शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तेरे दिखाया ज़्यादा। सीनियर ब्रदर को जो कि बोलता है कि हे बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि ये जो मिंग सिंह यूंग है और मेरे बीच का गरज कैसा था, क्योंकि वही वो व्यक्ति है जिसने मुझे क्रिपल किया था। जब मैंने इस सेक्ट को ज्वाइन किया था उसी समय भी इसने भी मेरे साथ ही सेक्ट को ज्वाइन किया था, और जो हम दोनों थे वो सेंचुरी में पैदा होने वाले जीनियस के तौर पर थे। इसलिए जो भी सेक्ट वाले थे वो हमारे कल्टीवेशन पर ध्यान देने लगे, लेकिन जो मेरे प्रोग्रेस थी बहुत ज़्यादा हो गई। इसलिए ये जो मिंग सिंह यूंग है और हमारे बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए वो मुझसे जलने लगा। और मुझे नहीं पता था कि ये जो एल्डर जिंगयूंग है और मिंग सिंह यूंग वो भी एक मेन क्लैन से ही बिलोंग करते हैं, और वे सभी लोग एक ही क्लैन से है जिसका नाम है मिंग क्लैन। और वे लोग ने ही मुझे मिलकर मुझे क्रिपल कर दिया और बोला कि तुम जैसे जीनियसों के यहाँ पर जीने का कोई अधिकार नहीं, और बोलता है कि ठीक है, और तुमने आज ये जो फिंजिंग पीक था उसको डिफीट कर दिया। ये देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई, बहुत मज़ा आ गया। ये सुनने के बाद अपने एमसी बोले कि ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो जिंगयूंग है और ये जो मिंग है वो सभी लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है सीनियर ब्रदर, मैं जब कहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ से ही मैटर शुरू होता है। जो भी मैटर आपके हाथ से वो मेरा मैटर है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं अपनी स्किल से सभी को हरा दूंगा, और जो भी लोग हमसे पंगा लेगा मैं उन सभी को मार दूंगा। ये सुनने के बाद तो सीनियर ब्रदर भी खुश होते हुए बोल रहे कि हाँ भाई, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ऐसा कर पाओगे। और जो अपना एमसी होता है वो मिरर स्पेस के अंदर आ गया होता है, जहाँ वो कल्ड्रोन के साथ कुछ कर रहा होता है। बोल रहे कि देखो यार, मैं दोबारा से फेल हो गया, और उसने मुझसे कहा था कि जो फार्मासिस्ट बनने के लिए एक बहुत ही अच्छी डिवाइन अपर्चर और फायर वेन टेक्निक की जरूरत होती है, लेकिन फार्मासिस्ट बनना इतना भी इजी नहीं होने वाला है। तभी हमारा एमसी बोलते कि वेट वेट वेट, फायर वेन, ये जो बर्बिलियन बर्ड थे उसके फायर को मैंने भी थोड़ा बहुत चखा ही था। मैंने उसके अंदर अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व किया था, क्या मैं जो उसके पावर है उसको फायर वेन की तरह से यूज़ कर सकता हूँ। तो जो हमारे एमसी होते हैं अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं उसी के पावर का यूज करने वाला हूँ। और बोलते कि चलो दोबारा से कोशिश कर दे। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है दोबारा से कल्ड्रोन के साथ काम करना शुरू कर देता है, और हमारे एमसी चिल्लाते बोलते थे सक्सेसफुली, मैं सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर देखो, मैं तो यहाँ पर सेकेंड ग्रेड के पील को भी रिफाइन करने में कामयाब हो गया। ये तो गोल्डन स्टार पील है। हाँ, मेरी पहली कोशिश में ही मैं इसमें कामयाब हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक फार्मासिस्ट बन चुका हूँ। और दोस्तों, फार्मासिस्ट को भी कई मांगों में अल्केमिस्ट बोला गया, अगर बाद में इसको अल्केमिस्ट बोला जाएगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ पर जो हमारे एमसी होता है उस पील को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो पील है इसकी मदद से मैं अपनी जो इंटरेस्ट है उसको बहुत ही आसानी से इन्हेंस कर पाऊंगा। और ये सेकेंड ग्रेड की गोल्डन शार्प पील होती है, जहाँ पर जो हमारे एमसी होता है उस पील का यूज करने के बाद कल्टिवेशन शुरू कर देता है। बोलता है ठीक है, अब मैं अपनी जो भी 9 टर्न गोल्डन ड्रैगन पी 8 है उसके बाद जो हमारे एमसी होते कल्टिवेशन करना शुरू करते हैं। अब बोलता है कि चलो अब जो अपने 9-10 गोल्डन ड्रैगन आर्ट है उसको थर्ड लेवल पर लेकर चलते हैं, और उसका जो थर्ड फॉर्म है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। इतना करने के बाद जो एमसी होता है कल्टीवेशन शुरू कर देता है। तभी हमको बी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बाद से शिफ्ट होकर हमें दोबारा से एमसी को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन ही मन में खुश होते हुए बोलता है कि ओहो, मैंने तो ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब मैं जो सेंट मार्शलिम का 9 लेवल पर आ चुका हूँ, और जो मेरा गोल्डन ड्रैगन आर्ट था वो भी इवॉल्व हो चुका है, वो भी इम्प्रूव हो चुका है। और ये जो अल्केमिस्ट टेक्निक थी इसकी मुझे सीनियर ने मुझे दिया था, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, थैंक यू थैंक यू। और हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है कि जो हमारे एमसी सेंट मार्शल रिम के 9 लेवल पर पहुंच चुका है और उसके पीक पर भी जा चुका है। तभी बास को ये आवाज़ देते हुए बोलते कि हाउल हो, क्या तुम वहाँ पर हो। ये सुनने बाद तुम्हारा एमसी अपने मन ही मन में बोलते कि भाई बाहर कौन है, बाहर कौन इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहा है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है, कोई चिल्लाते हुए बोलते कि हाउल हो हाउल हो हाउल हो, तुमने जो हमारी फैमिली थी उसकी टेक्निक को चुरा है, इसलिए मैं तुमसे ये चीज़ का बदला लेना चाहता हूँ। जल्दी से तुम बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बाहर आते हुए बोले कि ओ भाई, तू है कौन और तू क्या बोल रहा है। और हमारा एमसी अपने मन ही मन बोल रहा है कि इस पर्सन को देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि इसका नाम। तभी जो हमारा एमसी होता है इसको देखते हुए बोल रहा है कि ओ नो, इस पर्सन को मुझे ध्यान है कि ये ल्यू सोंगसी का बेटा है, इसका नाम लूजियो है। और तभी जो लूजियो होता है हंसते हुए बोल रहा है कि फाइनली फाइनली तू कुत्ते, तेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तुम बाहर आ गए हो ना। अब देखो, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, अब तुमको मेरे साथ स्पेयर करना होगा। यह सुनने बाद हमारा एमसी बोला ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से आगे का रास्ता है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये देखने के बाद तो गुस्सा हो जाता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोलेगी,
ये लू सोंगसी यही है जिसने मेरे पेरेंट को हार्म पहुंचाया था, इसलिए ये चांस को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये जो चांस है मैं इसका हैंडल करूंगा और इस टाइम मैं इसको जान से मार दूंगा। तभी सीन शिफ्टर को दिखाया लू जीव हमारा एमसी जो कि हमने सामने खड़े होते हैं। जब लू जीव बोलता है कि बताओ तुम्हारे पास जो हमारे फैमिली की टेक्निक है वो कहाँ से आई, क्या तुमने उसको चुराया है? यह सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है चुराया? वो भी टेक्निक का, वो भी तुम्हारी फैमिली से क्या मजाक कर रहे हो? यह सुनने के बाद तो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो? तभी जो हमारा एमसी बोल है क्या तुमको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? तभी इसको कुछ समझ में आता है, बोलते कि हाउलू हाउलू हाउलू, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम हमारे फैमिली के एक टेरेटर हो, इसलिए आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम वही हो जिसने हमारी फैमिली को धोखा दिया है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोल रहा है ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि मुझको भी अपने मूव चलना होगा, और अपने बॉडी के अंदर से ड्रैगन सोरिंग सोर्ड को बाहर निकालते हुए बोलते कि अब तुम इसको फिगर आउट कर चुका है मेरी आइडेंटिटी को, इसलिए तुम इस चीज़ का विटनेस हो गए और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, वरना तुम मेरे लिए ही परेशानी लोगे। इतना करने में जो हमारे एमसी होते हैं बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक दे मारता है, और उस स्लैश अटैक को देखते हुए जो हमारा एमसी होता है अपने मन ही मन में बोलता है कि ये जो मैंने अटैक किया इसमें लगभग येलो एक्सट्रीम रिल्म के पावर थे, क्या है जो बंदा है ये ऑलरेडी मारा गया। तभी हमको एक हाथ को दिखा जाता है, जिसको देखने के बाद तो हमारा एमसी भी चल जाता है और पता चलता है कि ये जो बंदा है वो हमारे एमसी के जो भी स्वॉर्ड है उसको पकड़ लिया होता है अपने हाथों से। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी घबरा देता है। तभी बोलते हैं कि हे बच्चे, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे? तुम नहीं जानते हो कि जो मेरी फैमिली है उसके अंदर ड्रैगन पावर होता है, और तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे सामने इतने ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश करो। इतने बोलने के बाद जो एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है हमारे एमसी को, जिसका जो एमसी होता है पीछे ढकेलते हुए चला जाता है और जमीन पर धड़ाम से गिरता है, जिसके कारण जो जमीन होती है वो भी फट जाती है। और हमारे एमसी अपने मन ही मन में बोल रहा है कि यार एक्चुअली में ये जो ड्रैगन पावर के है वो भी कल्टीवेट करने में मैनेज हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ये जो बंदा होता है हंसते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और तुम हमारे ब्रांच फैमिली से बिलोंग करते हो जो कि पूरी तरह से कचड़ा से ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि जो हमारी फैमिली वो डिवाइन ड्रैगन के पावर को इनहाइटेट करती है, उसे मास्टर करती है? तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो। अब देखो मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। ये जो तुम्हारा एरोगेंसी है यही तुम्हारे मौत का कारण होगा। इतना करने के बाद वो अपनी जगह से हट जाता है और हमारे एमसी पर दोबारा से अटैक करने के लिए चला जाता है। बोलता है कि अब तुम मारे जाओ, और तभी दिखाई देता है जो हमारे एमसी होता है उसको पंच को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वो भी घबरा जाता है, बोलते कि ये आखिर ये कैसे हो गया? तो जो हमारा एमसी होता है उसके पंच को दबाने लगता है और उसी के हाथों को पकड़ कर उठा कर जमीन पर फेंक देता है और बोलता है कि क्या तुम बात कर रहे हो डिवाइन ड्रैगन के पावर को? तुम साले, तुम नहीं जानते हो कि जो डिवाइन ड्रैगन है वो भी मेरे अंदर आता है, और तुम मेरे सामने डिवाइन ड्रैगन का पावर का यूज करने की सोच रहे हो? ये देखने के बाद वो कैसे बोलते कि यकीन रखे, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी इतनी पावरफुल अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकते हो? ये तो आसान नहीं था, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी जो हमारे एमसी बोल रहे क्या तुम चाहते हो कि जो मैं हूँ अपने जो डिवाइन ड्रैगन का पावर है वो तुम्हारे सामने यूज करूँ? नहीं, मुझे तो एक्सेप्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। क्या तुम इस चीज़ को देख भी पाओगे? ये सुनने के बाद वो घबरा जाता है, बोलते तुम क्या करने वाले हो? और तभी वो अपने मन ही मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पे कोई खतरनाक कीड़ा आकर बैठ गया है जो मेरी पावर को पूरी तरह से सप्रेस कर रहा है। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी वो सामने देखता है जिसके सामने एक ड्रैगन आ गया होता है, और ये ड्रैगन हमारे एमसी को बॉडी से बाहर निकला होता है। ये देखने के बाद तो वो भी घबरा जाता है, बोलता है कि क्या 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 क्या, ये कैसे हो सकता है? मैंने इतने सालों मेहनत करने के बाद बस एक सिंगल क्लो अटैक को ही सीखा है, लेकिन ये जो पर्सन है पूरी तरह से ड्रैगन पावर को कैसे कंडेंस कर पा रहा है? तो जो हमारा एमसी होता है बोलता है कि ये जो ट्रू पावर है वो मेरी है, इसलिए मैं इसका यूज कर पा रहा हूँ। ये देखकर तो वो घबरा जाता है। तभी जो हमारा एमसी होता है अब बोलते हैं कि देखो अब ये जो ड्रैगन के ट्रू पावर है अब कितना है, जल्दी से अपने घुटने पाओ। जो इतना करने पर जो हमारा एमसी होता है उस पर ये ड्रैगन से अटैक कर देता है, जिसका जो ड्रैगन होता है मुंह खोल कर उसको खाने के लिए जाता है और उस पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है। और इसके बाद धूल हटता है तो दिखाया जाता है इस बंदे की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई होती है। बोलते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम नहीं जानते हो कि मैं लू सोंगसी का बेटा हूँ, मैं लू फैमिली का हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें भी जान से मार देंगे। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि देखो बच्चे, तुम मेरा आइडेंटिटी को ऑलरेडी जान चुके हैं, इसलिए तुम्हें तो मना ही होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा।
उसके बाद जो हमारा एमसी होता है एक सीसी को बाहर निकाल लेता है, बोलता है कि अब देखो, अब मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं बची हुई, इसलिए मैं तुम पर अपना जो क्रॉप्स डेसोलेटिंग पावर है उसका यूज करूंगा, जिसके बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा और ये जो हेवनली पॉइजन सेक्ट पर ही इसका ब्लेम आएगा। मुझे को कोई भी नहीं छुएगा। ये देखने के बाद तू भी घबरा जाता है, बोले कि नहीं 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 नहीं, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद हमको 3 दिनों बाद क्वेश्चन को दिखाया जाता है, जो कोई बोलता है कि गोल्डन सर्पिल, गोल्डन सर्पिल, और ये कोई और नहीं, ये होता है हमारे एमसी का दोस्त, जो कि बोलता है कि हाउलू ये बताओ कि क्या ये दूसरी गोल्डन सर्पिल है जिसको तुमने मेरे लिए बनाया है। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोला कि हाँ ये स्पेशल है, इसलिए मैंने इसको तुम्हारे लिए बनाया, और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ। ये सुनने के बाद ये बोल रही, क्या तुमने इसको खुद से बनाया, क्या तुम एक फार्मासिस्ट भी बन चुके हो, ये कब हो गया। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि यार ये बस कुछ ही दिन हुए, लगभग 3 दिन हो गए होंगे मैंने बनाया, मैंने गिना तो नहीं लेकिन लगभग 3 दिन तो हो ही गए होंगे। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या बस 3 दिन और तुमने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, वो भी सेकंड ग्रेड का पिल बनाने में कामयाब हो गए, ये कैसे हो सकता है। यह सुनने के बाद हमारा एमसी बोले नहीं यार कुछ नहीं, ये बस मेरा थोड़ा बहुत लक था। यह सुनकर बोलता है कि हाउ ऐसा लग रहा है कि जो हमारे और तुम्हारे बीच का कंपेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो एल्डर जिंगयून है वो भी तुम्हें रिकमेंडेड कर हैं। चलो ऐसा लग रहा है कि तुमको भी ये जो शॉर्ट टर्म लेगेसी है उसमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है शॉर्ट टर्म लेगेसी आखिर ये क्या है। ये सुनकर वो बोलते क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर ये क्या है। ये जो न्यूज है वो पूरे सेट के अंदर फैल चुका है और इस बारे में तुम्हें भी नहीं पता। क्या बच्चे क्या करते रहते हो यार। और वो हमारे एमसी को बताता है कि ये जो शॉर्ट टर्म लेगेसी है वो हमारे जो इलाडी सबर तो उनके लिए खोली जाती है, वे बस एक प्रिविलेज के तौर पर है। और ये जो 6 सेट कंपटीशन भी होने वाला है, इसलिए तुम सभी को ये मौका मिला है कि तुम सभी जाकर वहाँ से कोई न कोई चीज़ है तो हासिल कर ही लो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोल रहे आखिर यहाँ पे क्यों चल रहा है, आखिर जो मेरे मास्टर है और मेरे सीनियर ब्रदर है इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन लोगों ने मेरे को तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि अंदर आते हुए बोले कि मास्टर 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 मुझे पूछना है कि आखिर शॉर्ट टर्म लेगेसी क्या है, आखिर आप लोगों ने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो देखते हैं हमारे एमसी अपने मास्टर और सीनियर ब्रदर को जो कि कुछ कर रहे होते हैं, और हमारे एमसी बोलते हैं कि मास्टर आखिर सीनियर ब्रदर के साथ हुआ क्या। ये सुनने के बाद जो उसका मास्टर बोलता है कि बच्चे यहाँ पर मैं सीक्रेटली अपनी जो फॉरबिडन टेक्निक है इसकी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं ये जो ग्रेट सन ब्लेसिंग फ्लेम टेक्निक है इसकी मदद से जो तुम्हारे सीनियर ब्रदर उसके पावर को रिकवर कर पाऊँ, और वो जो क्रीपर इतने सालों से हुआ है वो यहाँ पर रुक जाए और वो थोड़ा बहुत तो ताकतवर बन ही जाए, और वो जो भी इसकी भी एनर्जी है इसको वापस आ जाए। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और अपने मन ही मन बोलता है क्या ग्रेट सन ब्लेसिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक है इसका रूमर में बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टेक्निक है। क्या सनर ब्रदर ऐसा जो रिस्क है उसको लेने के लिए तैयार हो गए। तो जो उसका मास्टर होता है बोलता है कि उसके बाद जो हमारा मास्टर होता है वो हमारे एमसी से बोलता है कि बच्चे पावर पाने के लिए थोड़ा बहुत तो तकलीफ सहना ही होगा, और ये जो शॉर्ट टर्म लेगेसी है ये पॉसिबल है कि ये जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ा देगी, वहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और तुम्हारे सीनियर ब्रदर को, और जो तो मेरे सीनियर ब्रदर है वो जस्टिस लेना चाहता है, वो भी मिंग संग्यून से और जिंगयून से, ताकि वो भी अपने जो बदला है उसको ले सके। तो दिखाया जाता है जो उसका सीनियर ब्रदर बहुत तेज चिल्लाता है और जो उसका मास्टर होता है वो भी अपने हाथों को हटा देता है। तभी हमारे एमसी कुछ देखने पर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, पता चलता है कि जो सीनियर ब्रदर वो मास्टर पर अटैक कर दिया है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है कि सीनियर ब्रदर आखिर क्या गलत है, आखिर आखिर मास्टर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो इसका मास्टर होता है उसने बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर बजर्ग मोड में जा चुका है, ये जो सन ब्लेजिंग फिल्म टेक्निक है वो बस ऐसा ही करता है, ये थोड़ा उसका साइड इफेक्ट है। बच्चे तुम इसको होल्ड डाउन करो, मैं इस पर अपने तायुन ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करने वाला हूँ, ताकि ये इसका जो इतने भी पावर स्टेबलाइज हो सके। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होता है अपने सीनियर ब्रदर को रोकने लगता है, तभी जो उसका मास्टर होता है उसके साथ करने लगता है कुछ। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोला कि नहीं ये काम नहीं कर रहा, जो सीनियर ब्रदर का पावर है बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं इसको ऐसे ही नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके अंदर से ये जो फेरी मास्टर होती है बोलती है कि तुमको वही करना है जो हमने सिल्वर सी डिजर्ट के अंदर किया था, तुम जाओ ये जो अपनी डिवाइन ड्रैगन का ब्लड लाइन का यूज करो और इसका जो अंदर से जितने भी पावर लीक हो रही है उसका ऑब्जर्व कर लो। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोलता है हाँ 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 मास्टर तो सही बोल रही है। तब उसका मास्टर बोलते हैं कि जो तुम्हारी इनहर्टेड मार्शल बैन है वो इसके पावर को सप्रेस करने में कामयाब हो जाएगी, इसलिए ये तुम्हारे लिए भी एक अच्छा मौका है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा पाओ। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते ठीक है मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। ये करने के बाद जो एमसी होता है बोलता है कि सीनियर ब्रदर
आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कर लूँगा। तो दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है अपने जो ड्रैगन ब्लड लाइन होती है उसका पावर का यूज करने लगता है, जिसका सीनियर ब्रदर के जो भी पावर लीक हो रही होती है वो हमारे एमसी को बॉडी में जाने लगती है। ये देखने के बाद तो उसका जो मास्टर होता है वो भी घबरा जाता है, बोलते है मूर्ख तुम क्या कर रहे हो, तुम इतनी ज़्यादा डेंजरस पावर को अपने अंदर ले रहे हो, डैम इट क्या तुम मरना चाहते हो। तभी दिखाया जाता है वो कुछ देखने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है और दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बड़े ही आराम से उसके जितनी भी पावर होती है उसको पूरी तरह संभाल लिया होता है। ये देखने के बाद तो उसका मास्टर बोलता है कि ये जो पावर है ड्रेसन ब्लेसिंग फ्लेम टेक्निक का, इसको इस तरह से रोक दिया, ये कैसे हो सकता है। तभी दिखाया जाए तो उसके सीनियर ब्रदर को जिसका भी थोड़ा बहुत होश आने लगता है और होश आकर हमारे एमसी के पास आते हुए बोलता है कि बच्चे तुमने इस टेक्निक को इतनी ज़्यादा ऐसे इलाज के लिए यूज कर लिया, क्या तुम चाहते हो कि तुम इसी तरह से कुछ भी करते रहो। ये सुनने बाद हमारे एमसी भी खड़ा हो जाता है, बोले सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक हो गए। यह सुनने बाद तो सीनियर ब्रदर बोलते कि हाँ बच्चे तुमने तो मुझे बचा लिया, ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मुझे ऐसे बचा लिया और तुमने जो मेरे प्रोफाउंड एक्सट्रीम का पावर है उसको ऐसे रिस्टोर कर दिया। यह सुनने के बाद तुम्हारे एमसी बोला क्या प्रोफाउंड एक्सट्रीम, क्या सीनियर ब्रदर आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। यह सुनने के बाद तो सीनियर ब्रदर बोल रहा है कि हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए चलो कुछ बात है जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपको इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके और हमारे बीच में इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी कब से हो गई यार, आप मुझे तो शर्मिंदा कर रहे हैं। उसके बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि बाय द वे सीनियर ब्रदर मुझे आपसे बात करनी है शॉर्ट टर्म लेगेसी के बारे में, कि आप और मास्टर मुझसे इस बारे में क्यों छुपा रहते हैं, इस बारे में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे आप बताना चाहेंगे। यह सुनने के बाद तो सीन शिफ्ट हो जाता है, तभी उसका सीनियर ब्रदर को भी दिखाया जाता है जो कि बताता है कि हाँ यार ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमको बताना ही होगा, ये जो शॉर्ट टर्म लेगेसी है इसको बताओ तुमने किसको रिकमेंडेड किया है। इसने किया है जिंगयू ने, और तुम जानते हो कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे उसके जो काइंडनेस उसका रिपेयर करने का तो समय आ ही गया है। उसके बाद जो उसका सीनियर ब्रदर उसको बताता है कि वही समय जब मैं शॉर्ट टर्म लेगेसी में गया था तभी उन सभी ने मेरे साथ कुछ किया था जी कर मैं क्रिपल हो गया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, और वो हमें ऐसा लग रहा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमें मार भी सकते हैं। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोल देखो तुम्हें लोग हमारी शॉर्ट टर्म लेगेसी के दौरान हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि हाँ इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म नहीं कर रहा था। तो ये बोलता है कि लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी हमारे जो स्कोर है उसको सेटल करने का समय आ गया, मैं उन सभी से जो अपना स्कोर है उसका सेटल तब कर ही लूँगा। यह सुनकर तो हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है इस केस में सीनियर ब्रदर मैं भी आपको ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं भी मिंग संग यून और ये जो जिंगयून है उसको साथ देख लूँगा, मैं उसको भी ख़त्म कर दूँगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं भी आपको मदद करूँ। यह सुनने के बाद तो बोलते कि हाल तुम तो बहुत अच्छे हो। तो वही पर मास्टर की एंट्री होती है जो कि बोल दे कि हाँ ये सही है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारे तयन पिकड़ी सहबल है वो किसी आउटसाइडर से डर जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद उसका मास्टर बोला है कि यार तुम सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं होगा, जो बैक में हो गया जो पास्ट में हो गया अब वो दोबारा से नहीं दोहराने वाला है, अब वो सभी चीज़ें यहीं पे ख़त्म होगी। अब तुम लोग देखो आगे होता है क्या, देखने में आगे मज़ा आता है क्या। उसके बाद जो हमारा सीनियर ब्रदर होता है अपने मास्टर को बोलता है कि मास्टर, ये सुनकर उसका मास्टर बोलता है कि सेटअप बॉय क्या तुम मुझे इतना नीचा समझ रहे हो। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी उन दोनों के बीच में कूदते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपने हमें और दोबारा रिफ्यूज़ किया तो सोच लीजिए हमें ऐसा लगेगा कि आप हमें आउटसाइडर की तरह पर ट्रीट कर रहे हैं। तभी यह सुनने के बाद जो उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है तुम लोग जैसा सोचो। तभी हमको शॉर्ट टर्म को दिखाया जाता है जब बहुत सारे लोग आगे होते हैं, बोलते क्या यही शॉर्ट टर्म है। तभी वहाँ से कैलेंडर चिल्लाते हुए बोल रहे कि रूल के हिसाब से यहाँ पर 3 स्टिक जलाई जाएंगी और 3 स्टिक के जलने तक तुम यहाँ के इनहेरिटेंस को ले सकते हो, वरना तुम सोच लो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी वो जो एल्डर होता है वो इससे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सबसे पहले जो इनहेरिटेंस है उसको लेना है, उसके बाद जो हमारा प्लान है उसको फॉलो करते हुए समझ लो तुम्हें क्या करना है। ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी से बोलता है कि यहाँ पर ये जितने भी तुमको स्वord दिखाई दे रही है इनके अंदर इनहेरिटेंस मौजूद है, इसलिए तुम्हें सोच लो यहाँ पर जितने भी एंटी इनहेरिटेंस उन्हें हमारे जो एंसेस्टर उन्होंने छोड़ा है, और वो सभी जितने भी जो हमारे एंसेस्टर वो 4 एक्सट्रीम ड्रीम के सीक्रेट ड्रीम पर थे। सोच लो तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तुम्हें उसमें से किसी ना किसी तो इनहेरिटेंस को लेना ही होगा। यह सुनकर हमारा एमसी आगे इशारा करते हुए बोले कि सीनियर ब्रदर क्या वो कोई लेजेंडरी चीज़ है। यह सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर बोल रहा है कि हाँ वो जो आर्टिफैक्ट है उसको जुआन सोर्स सेट कहा
जाता है। और वो जो स्वॉर्ड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि हमारे जो सेक्ट है उसके अंदर बस कुछ ही लोग होंगे जो उस स्वॉर्ड का जो इनहेरिटेंस है उसको लिए होंगे। बस हम उसको अपने हाथों में ही गिन सकते हैं, और जो उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुसीबत भरा काम है यार, ये तो मुझसे नहीं होगा। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले क्या है, उनको सिर्फ अपने हाथों में गिन सकते हैं कितने लोगों ने इसके इनहेरिटेंस को लिया है। तो ठीक है, मैं भी इसके इनहेरिटेंस को लूँगा। तभी कुछ समय बाद कुछ सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये जितने भी 3 स्टिक थे वो पूरी तरह से जल चुके हैं। उसके बाद कुछ सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा सीनियर ब्रदर होता है वो भी खड़ा होते हुए बोल रहे कि यार देखो यार, मैंने भी मेरा भी ये जो एनर्जीज को ऑब्जर्व करने के बाद मैं 6 लेवल ऑफ जुआन एक्सट्रीम ड्रीम पर पहुँच चुका। ऐसा लग रहा है कि ये जो इनहेरिटेंस पावर थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। तब उसका पीछे से कोई बोल रहा है कि मोफिन फैन, अब तुम यहीं पे मरने वाले हो, हम तुम्हारी यहाँ पर जो डेथ एनिवर्सरी मनाएंगे। यह सुनने के बाद तो जो हमारा सीनियर ब्रदर होता है बोलता है कि मिंग सेंगयून, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे, वो भी कुछ डिसेबल के सामने। यह सुनने के बाद ये बोल रहा है क्या कुछ डिसेबल के सामने, मैं तो आज तुम्हें जान से मारूंगा। तुम इन जितने भी डिसेबल को देख रहे हो ना, वो हमारे मो फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जो हमारी मिंग फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और बोलते हैं कि मोफिंग फैन अब देखो तुम यहाँ से क्या करते हो, तुम यहाँ से बचकर भी भाग नहीं पाओगे। इतना सुनने की देर थी कि सभी लोग हमारे जो डिसेबल होते हैं उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा सीनियर ब्रदर होता है बोले क्या तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर कुछ लोगों के होते हुए ही मुझे मार सकते हो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि तुम जानता हो कि तुम जीनियस हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ प्रिपेयर किया है। इतना करने में दिखाया जाता है जो हमारा सीनियर ब्रदर होता है उसके आसपास एक फॉर्मेशन बना दी गई होती है, और जो फॉर्मेशन होता है वो जो हमारा सीनियर ब्रदर उसको एक ही जगह पर रोक दिया होता है, जिसका जो हमारा सीनियर ब्रदर मूव भी नहीं कर पा रहा होता। और वो जिसका जो हमारा सीनियर ब्रदर गैंग फील्ड है, वो भी गैंग के जो फील्ड है वो भी एक्टिवेट नहीं हो रही है। ये देखने के बाद तो ये चिल्लाते हुए बोले देखो 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 देखो, तुम्हारे तो जो गैंग की फील्ड है तुम उसका भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। ये जो फॉर्मेशन है इसको 6 हुआंग स्टील मिल का वॉरियर ने मिलकर बनाया है। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम उनसे बचकर भाग पाओगे। इतना करने के बाद जो हमारे सीनियर ब्रदर पर होता है वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बोले कि मुंह फी फैंग, अब तुम अपने मौत के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये सुनने के बाद तो वो जो सीनियर ब्रदर होता है वो भी मौत के लिए प्रिपेयर ही हो जाता है। तभी इसका कुछ समझ में आता है, और ये जो बताए आखिर यहाँ पे वो क्या हुआ। तभी उसका साथी बोलते हैं कि भाई थोड़ा सामने तो देखो। तभी दिखाया जाता है सामने हमारा एमसी खड़ा होता है, नहीं बैठा होता है, बैठ कर वो जो एनर्जी होती है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। बोले कि हाँ 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 मुझे पता चल गया, मैंने तियान जुआन सोर का जो इनहेरिटेंस है उसको पूरी तरह से रिसीव कर लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। मैं जो इनहेरिटेंस है उसको रिसीव करने के बाद मैंने एक्चुअली में वांग स्टीम लीम पर ही डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर लिया। अब तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। ये जो ट्रिप थी इस चीज़ की वर्दी थी। तभी जो हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है कि जो हमारे एमसी है हुआंग स्टीम ड्रिल पे 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। तो भी हमारा एमसी पीछे घूमते हुए बोले कि हो ये जो फाइट है ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, अब लगता है कि मुझे फाइट कर मज़ा तो लेना ही होगा। उसके बाद जो एमसी होता है अपने मिरर स्पेस से जो उसका ड्रैगन सोरिन सोड होता है उसको बाहर निकालने लगता है और बोलता है कि तुम मिंग फैमिली वाले तुम्हारा जो स्कैम है यहाँ पर खत्म होता है। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है उसके बाद जो एमसी होता है उन सभी की तरफ बुरी तरह से देखने लगता है और बोलता है कि तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम सभी ने मेरे सीनियर ब्रदर की एक बाल को भी बागा किया तो मैं तुम सभी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो ये जो मिंग होता है हंसते हुए बोल रहा है कि तुम सेलेट्राइज, तुमने यहाँ पर तियान जुआन शॉट के भी इनहेरिटेंस को ले लिया, अभी तक तुम सिर्फ हुआंग स्टीम रील पर पहुंचे, तुम सेलेट्राइज से ज़्यादा कुछ नहीं हो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है ठीक है अब मुझे दिखाने दो कि मेरे रियल पावर कितना है और आखिर एक रियल ट्रैश होता क्या है। ये देखकर तो वो भी घबरा जाता है और बोलते कि आखिर इसका जो स्पीड इतने ज़्यादा तेज़ क्यों है। और तभी दिखाया जाता है जो हमारे एमसी होता है उस पर बहुत सारे स्लैश अटैक करके उसको दूर फेंक देता है, और दिखाया जाता है जो हमारे एमसी का अटैक कारण इसके हाथ पैर पूरी तरह से काँप रहे होते हैं और अपने मन ही मन में बोलता है कि ये बास्टर्ड, इस बास्टर्ड को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी जो हमारा एमसी होता है उसके पास आकर उसके थोबड़े पे एक थप्पड़ मार देता है और उसके बाद एक पंच मार कर उसके हवा में उड़ा देता है, और उसके बाद जो हमारा एमसी होता है उसके ऊपर जंप करके चला जाता है और बोल दे कि अब यहाँ पर सभी चीज़ें खत्म होती हैं। और हमारे एमसी को उस पर लैंड करते हुए देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसका नाक मुंह सभी जगह से पानी निकल रहे होते हैं। तभी जो हमारे एमसी होता है अपने जो ड्रैगन पावर होता है उसका यूज करते हुए उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, और हमारा एमसी का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर धूल धूल उड़ जाती है, और जब भी धूल साफ होती है दिखाया जाता है इस बंदे की हालत खराब हो गई है, शायद ये यहाँ पर मारा भी गया होगा। और तभी हमारा एमसी अपने मन ही मन में बोलता है कि तुम साले इनर सेट का डिसेबल, तुम फास्ट टीम में इनर सेट का डिसेबल हो ना, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और हमारे एमसी को
ऐसे उसके जो सीनियर ब्रदर उसका मारते हुए देखने के बाद तो आपको जितने भी साथी होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं अब क्या हुआ। तभी जो हमारे एमसी बोलते हैं अब तुम्हारा क्या होगा, कल ही अब तुम सभी मारे जाओगे। और उसके बाद हमारे एमसी को खुद की तरफ बढ़ते हुए देखने के बाद ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं हो तुम यहाँ से भागना चाहते हो। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है ना फ्लेम ब्रश अटैक को बहुत खतरनाक तरीके से तैयार करने लगता है। अब बोलता है कि अब तुमने सोचा कि तुम यहाँ से भाग सकोगे लेकिन ये बहुत लेट हो चुका है। इतना करने के बाद जो एमसी होता है उन सभी को अपने फ्लेम बस्ट अटैक से करते हुए उन सभी को खत्म कर देता है। और दिखाया जाता है हमारे एमसी का अटैकर वहाँ पर बहुत सारे पटाखे के जैसे ये सभी लोग फट गए होते हैं। और हमारे एमसी को ऐसे इन सभी को मारते हुए देखने के बाद तो उसके सीनियर ब्रदर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन में हंसते हुए बोलते हैं कि देखो बस इस बच्चे ने एक ही बूम में इन सभी को खत्म कर दिया। ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और इसका प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा है। तभी हमको 1 घंटे बाद क्वेश्चन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये जो एल्डर होता है बाहर आकर खड़ा हो गया था और अंदर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी तक जो मिंग संज्ञान है उसने इन सभी को खत्म कर दिया होगा, उसने ट्रैप इन सभी को मार दिया होगा। लेकिन जैसे ही अंदर देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और दिखाया जाता है इस बंदे के जितने भी साथी होते हैं उन सभी की लाशों की ढेर बन गई होती है। ये देखने के बाद तो एल्डर बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, आखिर यहाँ पर कोई भी जिंदा क्यों नहीं है। तभी जो हमारे एमसी होता है उसके साइड से बोलता है कि ओह हो तुम तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सुनने के बाद तो एल्डर बोलता है कि मोफी फांग तुम साले तुम तियानुन पी के 2 लोग ने यहाँ पर शॉर्ट इनहेरिटेंस के मदद से इन सभी डिसेबल को मार दिया, मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनने के बाद तुम्हारे एमसी बोलते हो तो बताओ तुम कर क्या लोगे। यह सुनकर तुम्हें बोलता है कि मैं जाकर सेक्टर मास्टर को इस चीज़ की रिपोर्ट करूंगा। इतना करने के बाद उसके हाथ में एक टोकन होता है जिसे ये तोड़ देता है, बोलता है कि यहाँ पर सेक्टर मास्टर आएंगे और आकर वो तुम सभी को संभाल लेंगे। यह सुनने के बाद तुम्हारे एमसी बोलते हो क्या सेक्टर मास्टर यहाँ पे आएंगे, लेकिन क्या तुम सोच रहे हो कि हमारे बैकिंग में कोई नहीं है, क्या सोच रहे हो कि हमारे पास कोई नहीं आएगा जो हमें बचाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर तो ये एल्डर बोलते हो बताओ वो कौन है जो हमारे सेक्ट मास्टर से कंपेयर कर सकता है। और अपने मन ही मन में बोलता है कि जो हमारे सेक्ट मास्टर है अगर वहाँ पर प्रश्न नहीं लगे तो इन सभी को एक ही साथ में एग्जीक्यूट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तभी वो हंसते हुए अपने मन ही मन में हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि जब हमारे सेक्टर मास्टर यहाँ पाएंगे तो मैं भी देखता हूँ कि कौन है जो तुम सभी को बचाएगा। तभी उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है और कोई बोलता है कि ओल्ड जिंग ये तो तुम ही हो। और ये आवाज़ सुनने के बाद तो इसे भी पसीने छूट जाते हैं और दिखाया जाता है हमारे एमसी का मास्टर वहाँ पे आ गए होते हैं जो कि बोलते बताओ भाई कैसे हो और क्या तुम मुझे देखने के बाद खुश नहीं हो। ये सुनने के बाद तो इस एल्डर के पसीने छूट गए तो बोलते कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों, और अपने मन ही में बोलते कि अभी तक यहाँ पर सेक्टर मास्टर क्यों नहीं आए। ये सुनने के बाद तो हमारे मास्टर बोलते होल्ड बिंग क्या तुम सोच रहे हो कि जो सेक्टर मास्टर यहाँ पे आएंगे, लेकिन सेक्टर मास्टर का कुछ काम है इसलिए वो आज यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर जितने भी मैटर उन्हें मैं संभालने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो एल्डर घबराते बोले लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हमें एक दिन पहले के सीन को दिखाया जाता है जो कि कहाँ पे कोई बोलता है कि अंकल जिंग वांग टियाना आखिर आपके बिना रीजन के यहाँ पे क्यों है। ये सुनने के बाद हमारा मास्टर बोल रहे देखो यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पोजीशन का ले लूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ तो मैं तुम जो सेक्टर मास्टर का पोजीशन है उससे भी ले लूँ। इतना करने के बाद वो दोबारा से बोल रहे लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देना, कल सेट के अंदर जो भी होगा तुम उस चीज़ में बीच कर नहीं आओगे और मैं उन सभी चीज़ों का हैंडल करूँगा। ये सुनने के बाद तो सेक्टर मास्टर बोलते हैं क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो कि तुम जिंग यून से डील करने वाले हो और क्या तुम्हें मिंग फैमिली से डर नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद हमारे मास्टर बोले उनसे डर, उनसे तो तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ का सेकंड मास्टर हो। अगर मिंग फैमिली मुझे ब्लेम नहीं करेगी हुआ तो तुम्हें ही ब्लेम करेगी, मुझे क्या डर है। इतना करने के बाद वो अपनी वहाँ पर एनर्जी को निकालने लगता है और बोल दे कि जो हमारे बीच डील हुई क्या वो इस चीज़ की वर्दी है। और हमारे मास्टर के ऐसे एनर्जी को देखते हुए सेक्टर मास्टर के पसीने छूट जाते हैं, बोले ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऐसा सोच लूँगा कि कल मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तभी दिखाया जाता है इस समय के सीन को जहाँ पे ये एल्डर बोलता है डैम तुम जिंग वांग टियान क्या तुम सोच रहे हो कि सच में तुम मुझे अपोज कर पाओगे, क्या तुम हमारे मिंग फैमिली से तुम्हें डर नहीं लग रहा है। ये सुनने बाद तुम्हारे मास्टर बोलते हो तुमने मेरे दोनों डिसेबल को बुली किया और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ ऐसे ही छोड़ दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सुनने के बाद तो एल्डर भी अपने एनर्जी से बहुत खतरनाक शॉट बना लेता है, बहुत सारे शॉट बनाते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर तुमने मिंग फैमिली से पंगा ले लिया है, अब जो हमारे मिंग फैमिली है तुम्हें खत्म कर देगी और तुम हमारे जो मिंग फैमिली का ग्रैंड प्लान है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये देखकर तो वो हमारे जो मास्टर होता है उस पर बहुत सारे शॉट से अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद तो हमारे मास्टर बस अपने फैन को घुमाते हैं और बोलते कि देखो बच्चे तुम्हारे पास कोई स्किल है लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। इतना करने के बाद बस वो अपने फैन को ऐसे घुमाते हैं और हमारा मास्टर का फैन का पावर इतना ज़्यादा होता है कि ये जो मिंग होता है इसके जितने भी अटैक होते हैं पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और ये देखते हुए बोलते कि लेकिन ये कैसी पावर है। तभी जो हमारे मास्टर होते हैं वैसे जान लगते हैं अब बोलते हैं कि देखो मैंने ये जो लड़का है इसके जितने भी
मार्शल वैन है उसको बहुत खतरनाक तरीके से इंजर्ड कर दिए। अभी बस ये जो है ये अपने 30% पावर का यूज पर कर पाएगा, इसलिए तुम सभी लोग इसका संभालो और मैं जा रहा हूँ नहाने। और तुम सभी लोग ऐसा देखना कि यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, इस चीज़ का प्रिटेंड करना कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। ये सुनने बाद हमारे दोनों सीनियर ब्रदर भी बोल रहे ठीक है मास्टर हमें समझ में आ गया। तभी जो हमारा एमसी का सीनियर ब्रदर होता है हमारे एमसी से बोल रहे कि हम लोग तुम भी यहाँ से चले जाओ और मेरा जो मिंग फैमिली से गरज है मैं उसको खुद से ही लेना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोले सीनियर ब्रदर कि आप मुझे अपनी फैमिली नहीं समझ रहे हैं, मैं भी आपके साथ इस लड़ना चाहता हूँ। हम सभी लोग ब्लड रिलेटेड तो नहीं लेकिन हम लोग फैमिली से भी बढ़कर है। ये देखने के बाद तो एल्डर अपनी मनी मन में बोल दे कि ये दोनों बच्चों को देखो ये सोच रहे हैं कि ये हमसे ऐसे ही जीत पाएंगे, ये सोच रहे कि मैं यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। अब बस मैं यहाँ पर अपने 30% पावर का यूज कर पा रहा हूँ, तब पर भी मैं ये दोनों बास्टर को बहुत आसानी से मार दूंगा। तभी वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी उसके पीछे बहुत ही तेजी से आ जाता है। बोल दे क्या तुम्हारे पास बस इतना ही पावर है? इतना करने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैं पहले इस पर अटैक करने वाला हूँ। और दिखाया जाता है और जो हमारे एमसी का अटैक होता है जिसके कारण ये जो एल्डर होता है हेमंत चला गया होता है। उसके बाद जो हमारे एमसी बोलता है सीनियर ब्रदर मेरी बारी खत्म हो गई, अब आपकी बारी यहाँ से शुरू होती है। ये सुनने बाद तो सीनियर ब्रदर भी आकर इस एल्डर पर बहुत खतरनाक अटैक करता है, जिसके कारण जो एल्डर होता है जमीन पर धड़ाम से गिरता है। और जो हमारे सीनियर ब्रदर होता है बोलता है क्या तुमने कभी भी नहीं सोचता कि तुमने जो मेरे साथ किया था वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। उसके बाद जो सीनियर ब्रदर होता है अपने स्वord की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। ये देखने के बाद तो एल्डर अपने मन ही मन बोलता है कि क्या ये दोनों बच्चे हैं, इनके पास इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है। तभी जो सीनियर ब्रदर होता है अपने स्वord को बाहर निकालने लगता है। ये देखकर तो एल्डर रोते हुए बोलते कि नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो, हम इस चीज़ पर नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो सीनियर ब्रदर होता है अपने स्वord को उसके बॉडी के अंदर डाल लेता है और बोलता है कि मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ। इतना करने के बाद अपने स्वord को उसके अंदर घुपते हुए उसको जान से खत्म कर देता है। ये देखकर तो हमारा एमसी भी उसको कांग्रेचुलेसन बोलते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर आपने तो अपने का बदला ले लिए। ये सुनने के बाद तो सीनियर ब्रदर भी हमारे एमसी को ग्रेट करते हुए बोल रहे कि देखो यार ये तुम्हारे और मास्टर के बिना ये सभी चीज़ें संभव नहीं हो सकती थी, इसलिए तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा शुक्र है। ये सुनकर तो हमारा एमसी बोले देखो यार शुक्रिया कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी लोग फैमिली है। तभी जो हमारा एमसी होता है हम वो स्वord को देखते हुए अपने मन ही मन में बोलता है कि मैंने लेजेंडरी स्वord की जो इनहेरिटेंस है उसको भी ले लिया और सीनियर ब्रदर ने भी अपना बदला ले लिया। और ये जो स्वord की इनहेरिटेंस है इसका लेने के बाद जो मेरे याओगुआंग सीक्रेट मिरर है वो भी बहुत ज़्यादा रिपेयर हो चुका है। तभी हमको कोई चिल्लाते हुए बोल रहे क्या तुमने इस बात को सुना है? पता चलता है कि सीन शिफ्ट हो गया है और दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि बात कर रहे होते हैं कि हमने सुना है कि ये जो स्वord तंबू है उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं और वहाँ पर ये जो जांग मंगटियान है उसके प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग मरे, लेकिन ये कैसा हो गया? ये तो बहुत ही खतरनाक अटैक था। तभी हमको एक दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है, एक दिन नहीं बच्चे एक हफ्ते बाद के सीन को दिखाया जाता है, जब जो हमारे एमसी होता है वो अपने मिरर स्पेस के अंदर आ गया होता है और वहाँ पर बैठते हुए अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैंने शॉर्ट टर्म को लेगेसी के लिए, और ये जो लेगेसी थी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी जिसने मेरे 4 स्पीड स्टोन को भी रिपेयर कर दिया, जिसके कारण जो मेरा ये जो मिरर है उसका पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैंने अपनी हुआंग स्टील बीम के पावर को भी स्टेबलाइज कर लिया है और जो मेरे बैटल क्वाई है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी तियान स्टील बीम के एक्सपर्ट को भी चैलेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने फादर का बदला लेने के लिए भी थोड़ा बहुत कामयाब हो चुका हूँ। मैं अपने फादर का बदला जरूर लूँगा, फादर मैं आपका बदला जरूर लूँगा। तभी सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दोबारा दिखाया जाता है जो कि अपने मिरर स्पेस से बाहर आ गया होता है और बोलता है कि सीनियर ब्रदर बताइए ना आपने डूगी चीन के बारे में क्या बोला। ये सुनने के बाद तो उसका सीनियर ब्रदर बोलता है क्या तुम उसको जानते हो? ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं उसका जानता हूँ, एक समय वो मेरा राइवल था लेकिन उसके बाद अब मेरा दोस्त बन चुका है। ये कहते हुए हमारे एमसी बोलते बताइए आपके माइंड में क्या चल रहा है और ये बताइए कि ये जो जितने भी लोग हुए 3 एम्परर पेविलियन से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं। ये सुनने के बाद तो सीनियर ब्रदर बोलता है कि देखो यार मैं इस चीज़ पे अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ, लोग हैं लोग तो कहते ही रहते हैं। और बोलता है कि जो लोगों का हार्ट होता है ऐसा ही रहता है, वो किसी पर भी कुछ भी कर लेते हैं। और बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो उसका पास्ट और जैसे ही इतना बोलता ही तभी जो सीनियर ब्रदर होता है उसकी आंखों की नसें तन जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये देखने के बाद तो हम एमसी भी घबरा जाते हैं, बोलते हैं सीनियर ब्रदर आखिर आपको क्या हो गया। तभी कुछ समय बाद को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी होता है और वहाँ पर उसका मास्टर भी होता है और वहीं पर उसका सीनियर ब्रदर लेटे होते हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। जहाँ पर जो उसका मास्टर होता है बोलता है कि ये सभी ब्लैक क्लास है डियांग जियांग आर्ट का और ऐसा लग रहा है कि इसका जितने भी ऑर्गन है बहुत ही खतरनाक तरीके से अफेक्ट हुआ है और अब मुझे डर है कि ये बस कुछ ही महीनों का जिंदा रहेगा, उसके बाद ये मारा जाएगा। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलते लेकिन मास्टर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सुनकर तो हमारे मास्टर बोलते कि हाँ हाँ कर सकते हैं और इस चीज़ को तुम ही कर सकते हो, तुमको जो अपना पावर है उसका यूज करना पड़ेगा। और ये जो तुम्हारा सीनियर
सीनियर ब्रदर है उसका जो एक्सट्रीम का पावर लीक हो रहा है उसके बॉडी के अंदर, जिसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। इसलिए वो तुम्हें नहीं बचाना चाहता था कि तुम इस चीज़ के लिए चिंता मत करो, लेकिन इस चीज़ को तुम ही संभाल सकते हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोला, लेकिन मास्टर अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर हमारा जो मास्टर होता है उससे बोलता है कि तुम्हें एक लेजेंडरी हीलिंग हब है उसको खोजना होगा जिसका नाम है झाउगुओ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते हैं झुगुओ, लेकिन ये क्या है? ये सुनकर उसका मास्टर बोल रहा है कि जो घुघुओ है एक बहुत ही खतरनाक यूनिक जो एंशिएंट स्पिरिट था उनके ही तरफ उगाया जाता है। और ये जो मून फायर स्पिरिट है बस उनकी तरफ तुमको मिलेगा। जो मून स्पिरिट क्लैन है लेकिन वो 100 साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, उनके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास एक चांस हो सकता है। बहुत समय पहले किसी लोग ने बताया था कि जो ईस्टर्न रीजन है वही के सीक्रेट लिम में जो मून स्पिरिट के लोग हैं उनको देखा गया है, और तुम उनके पास चल जाओगे तो वे तुम्हें इस चीज़ को दे देंगे, ये हर्ब जो है तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर तो हमारा एमसी वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। ये देखकर तो एल्डर चिल्लाते हैं, बोलते कि लेकिन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन हमारा एमसी उनका बात को नहीं सुनता, बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि मास्टर अगर सीनियर ब्रदर को बचाने का एक भी चांस होगा तो मैं उस चांस को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मास्टर जो मेरे सीनियर ब्रदर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है। तभी हमको 3 दिन बाद को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारे एमसी होता है वो ईस्टर्न रीजन के सीक्रेट रील में आ गया होता है और इधर उधर देखते हुए बोले कि ये प्लेस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये प्लेस पूरी तरह से लाइटनिंग से भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे जो फिरियस बीस्ट है वो भी मौजूद है। मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ से चलना होगा वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी अचानक से जो अपना एमसी होता है उस पर लाइटनिंग से अटैक होता है और जो हमारा एमसी होता है उस अटैक को डोज कर लेता है और उस अटैक को देखते हुए बोलता है अपने मन में कि इस अटैक को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई नेचुरल अटैक है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई डिफेंसिव एरिया बनाया गया है जिसकी मदद से हम पर अटैक किया जा रहा है, कि यहाँ पर मून स्पीड क्लाइन के लोग हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। तभी जो हमारे एमसी होता है उसको बहुत सारे आंखें दिखाई देती हैं और दिखाया जाता हुआ से बहुत सारे जो भेड़िए होते हुए हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। इन्हें देखते हुए जो अपना एमसी होता है अपने मनी में उन्हें बोलते हैं कि ये तो ठंडा अटैक शैडो वुल्फ है, और इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उन सभी भेड़िए पर अटैक करके उन सभी को भी खत्म करने लगता है। अब बोलता है कि जितने भी भेड़िए ही अभी सिर्फ सेंट मार्शल पे पर ही है और ये क्या सोच रहे हैं कि ये मुझसे जीत पाएंगे, लेकिन इन सभी को हराना मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। इतना करने के बाद हमारे एमसी भी उन सभी भेड़ियों को खत्म करने लगता है और इतना खत्म करने के बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी के बाद बहुत सारे भेड़ियों की लाशें पड़ी होती हैं और अपने मनी में बोलता है कि ये जो भेड़िया हैं इनसे कभी कभी बस नंबर ही जाता है, लेकिन इन सभी की पावर बहुत ज़्यादा कम है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी को खत्म कर देना चाहिए। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पर और भी जितने सारे भेड़िए होते हैं वो सभी हमारे एमसी पे एक ही बार में अटैक कर देते हैं। ये देखने बाद तो हमारे एमसी बोले तुम बास्टर्ड लोग गए, तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे खत्म करोगे। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है उन सभी पे बहुत ही खतरनाक अटैक करके उन सभी को मार देता है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है उन सभी को मारने के बाद वहाँ से जाने लगता है, उन सभी का क्रिस्टल कोर को भी निकाल लिया होता है और बोल रहे थे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे सेंट मार्शल रिंग के बीस्ट क्रिस्टल को भी इकट्ठा किया, ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। इतना करने के बाद बोलता है कि चलो भाई ये जो मून स्पीड क्लैन है उसको भी ढूंढते हैं कि आखिर वहाँ कहाँ पर है। तभी हमारा एमसी को एक आवाज़ सुनी जाती है, कोई बोल रहा था कि रुको रुको तुम कहाँ जा रहे हो, और दिखाया जाता है एक लड़की के पीछे एक लड़का पड़ा होता है जो कि भागते हुए बोले कि तुम ह्यूमन, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम लड़की हो, मैं तुम्हें डील करूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। और जो अपना एमसी होता है उस लड़की को देखते हुए बोले वाह ये लड़की को देखो टांगे कितनी ज़्यादा सुंदर है, इसका चेहरा कितना सुंदर है, ये कितना सफ़ेद है। और अपना मनी में बोला क्या यही जो लड़की है मून स्पीड क्लैन से। और जब हमारे एमसी हंसते हुए बोले ठीक है मैंने इसे ढूंढ लिया। तब उस लड़के को दिखाया जाता है जो कुछ लड़की को पकड़ने ही वाला होता है वह हंसते हुए बोले कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। तभी जो अपने एमसी होता है आकर उसको थप्पड़ मार कर दूर फेंक देता है, उस लड़की को बड़े ही आधारिक तरीके से बाहों में भर लेता है और बोलता है कि क्या तुम सोच रहे हो कि क्या तुम मुझे इस लड़की से छीन सकते हो। और हमारे एमसी उस लड़की को तब देखते हुए बोलते कि ब्यूटी क्या तुम ठीक हो। और इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि खड़े होते हुए बोलता है कि क्या तुम सोच रहे हो तुम जो हमारी मिंग फैमिली है उससे पंगा लेना चाहते हो, क्या तुम मिंग फैमिली के साथ वार करना चाहते हो अपनी फैमिली से। ये सुनने बाद तुम्हारा एमसी बोलते क्या मिंग फैमिली, क्या वही जो ईस्टर्न रीजन में मिंग फैमिली बसी है, क्या तुम वही सब। ये सुनने बाद ये बंदा ही बोल दे कि हाँ मैं वही से, ऐसा लग रहा है कि तुम मीम से जानते हो, ये जो स्पीटू मैंने उसे मेरे हवाले कर दो वरना सोच लो जो हमारी मिंग फैमिली है तुम्हारे साथ क्या करेगी। ये सुनकर तो अपने एमसी बोले जो मिंग फैमिली वो मेरे सच में दुश्मन है यार, जो सैंग वांग था मैंने उसको मार दी और उसके जितने भी साथी थे वो भी मेरे द्वारा मारे गए। ये सुनने बाद तो ये लड़का भी घबरा जाता है, बोले क्या सैंग वांग को तुमने मारा था, क्या तुम जुआन जिंग सेट के अंदर से हो। उसके बाद जो अपना एमसी होता है बोले कि अब ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है फ्लेम बस्ट अटैक से उस पर अटैक करके उस लड़के को मार देता है। बोलता है कि जाओ तुम सांग योंग से मिलकर उससे ही पूछ लेना कि मैंने उसे मारा ये नहीं मारा है। उसके बाद कुछ समय बाद कुछ इनको दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो एमसी होता है उस लड़की से बोल रहा है कि क्या लड़की तुम ठीक हो।
यह सुनकर वो लड़की भी घबरा जाती है। तभी जो हमारा एमसी होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की मेरे एक्शन से बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, इसलिए मुझे इससे आराम से बात करना होगा। ये सुनकर हमारा जो एमसी होता है उससे थोड़ा सा दूर आता हुआ उससे ग्रीट करते हुए बोलता है कि देखो यार, मेरा तुम्हारे प्रति कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है, मैं बस तुम्हारे मून क्लैन से यही चाहता हूँ कि तुम मुझे एक फेवर दे दो। जो मेरे सीनियर ब्रदर है बहुत ज़्यादा डेंजरस में, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे झाव फ्रूट दे दो ताकि मैं उन्हें बचा सकूँ। ये सुनकर वो लड़की बोलती है देखो यार, जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा है। तभी जो हमारे एमसी बोले देखो यार जी, ये जो मेरी रिक्वेस्ट है ये मैं तुम्हें रिपे करने की जरूर कोशिश करूँगा। अगर जो मैं सीनियर ब्रदर है उसकी जान बच जाएगी तो मैं तुम्हारी इस जो जो भी मदद है मैं उन्हें अपने जीवन भर नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। यह सुनकर वह लड़की बोलती है लेकिन जो जो फ्रूट है वो हमारे जो क्लैन है वहाँ पर ज़्यादा रेयर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी बात है कि उस चीज़ को जो हमारे क्लैन लीडर है वही रखते हैं, तुम्हें उनसे ही मांगना होगा। ये सुनकर तो हमारा एमसी भी चुप हो जाता है। तो वह लड़की दोबारा से बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें अपने क्लैन लीडर से मिलवाऊंगी। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत होगी कि तुम हमारे क्लैन लीडर से वो जो फ्रूट है उसे ऑब्टेन कर पाओ, ये तुम्हारे ऊपर होगा। ये सुनकर तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलते कि ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी कुछ समय बाद क्वेश्चन को दिखाया जाता है, वो जो लड़की होती है अपने क्लैन लीडर के पास हमारे एमसी को लेकर आगे होती है, जहाँ पर जो उसका क्लैन लीडर होता है उसे बोलते हैं कि हाँ, तुमने इसको बताया ना यही वो लड़का है ना। तभी जो हमारा एमसी होता है वो जो क्लैन लीडर होता है उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि जो जूनियर है वो आपको ग्रीट कर रहा है क्लैन लीडर। यह सुनकर तो क्लैन लीडर बोलता है कि तुमने जो हमारी बच्ची है इसको बहुत ही अच्छी तरह से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें टॉप क्वालिटी के लेक्चर दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी जो कल्टीवेशन इससे बढ़ा सको। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो वो जो एल्डर होता है बोल रही देखो यार, यहाँ पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, जो झाड़ फूड है जो हमारे सेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बाहर वाले लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो जो हमारे क्लैन है उसकी सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल उठ जाएगा। वो सभी लोग जितने भी आउटसाइडर वो हमारे जो पूरी तरह से क्लैन है उस पर अटैक कर कर हमें पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ही अपनी पूरी क्लैन पे इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं डाल सकता हूँ। ये सुनकर जो हमारे एमसी होते हैं बोलते हैं मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ जो मेरे सीनियर ब्रदर उनकी जान के सवाल है, प्लीज़ मुझे फ्रूट दे दीजिए। तभी ये सुनने के बाद ये जो एल्डर होता है बोले देखो यार, जो इंसानों का दिल होता है वो बदलते रहता है, इसलिए मैं ये गैम्बल नहीं खेल सकता हूँ। मैं बस तुम्हारी अच्छी अच्छी बातों के लिए ये जो अपना सेक्ट है जो अपना क्लैन है उसको इस तरह से मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ। ये सुनकर जो हमारा एमसी होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बोलते हैं लेकिन तभी वहाँ से कोई पीछे से आते हुए बोल दे "हाँ, देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, मुन स्पीड क्लैन वाले तुम यहीं पर हो। तभी इस लड़को को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोले देखो यार, तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर दी, तुम हम पॉइजन सेक्ट वालों में से ही एक हो, तुमने हमारे के लिए यहाँ पर लाकर बहुत अच्छा किया। अब ये जितने भी ये सेक्ट वाले हम इनसे अपनी जो भी चीज़ें हैं उनसे छीन लेंगे। ये सुनने के बाद तुम ये जो एल्डर होता है बोले देखो तुमने हमें ट्रिक कर लिया, तुम जो हमारे मून स्पीड क्लैन उसकी इस तरह से धोखा देने वाले थे। मुझे पता था कि ह्यूमन कभी भी माफ़ी के लायक नहीं होते हुए कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जो हमारा एमसी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये जो एल्डर होता है वहाँ से जाने लगता है। तभी जो हमारे एमसी होता है अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हुए बोले क्या तुम सभी लोग सोच रहे हो कि तुम अपनी जो भी ये जो जितने भी चीज़ें हैं तुम खुद को मुझसे कनेक्शन बैठा रहे हो, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? इतना करने के बाद हमारा एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारा एमसी को ऐसी एनर्जी रिलीज करते हुए देखने के बाद तो एल्डर भी घबरा जाता है। तभी जो हमारा एमसी होता है उसका बॉडी से दिखाया जाता है कि ड्रैगन निकल गया होता है और ये जो ड्रैगन होता है अपनी जो भी डिवाइन पावर होती है उसकी रिलीज करने लगता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनका सर दर्द करने लगता है और बोले कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगे कि मेरा सर फट जाएगा। और दिखाया जाता है कुछ समय बाद ये सभी लोग वहीं पे मारे जाते हैं और जो हमारे एमसी होते हैं उन सभी को देखते हुए बोले कि ये सभी लोग साले यूजलेस ट्रैश है। और तभी दिखाया जाता है ये जो एल्डर होता है चिल्लाते हुए बोल रहे कि हेवन हैज सो मर्सी, हेवन हैज सो मर्सी। इतना करने के बाद हमारे एमसी के पास आते हुए बोल रहे कि हजारों साल बीत चुके हैं, हमने कभी भी अपनी जो लाइफ है उसमें डिवाइन ड्रैगन का रेसिडेंट को नहीं देखा है। क्या क्या जो हेवन है, हेवन हमें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोले लेकिन एल्डर आप क्या कर रहे हैं, आखिर आखिर आपको तो पता चल गया कि मैं एक डिवाइन ड्रैगन का रेसिडेंट हूँ। तो जो एल्डर होता है बोल रहे कि जो हमारे जाऊ स्पीड क्लैन है वो अब से तुम्हारे प्रोटेक्शन में होगा, डिवाइन ड्रैगन का प्रोटेक्शन में होगा। अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें ज़्यादा छुपने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने की देरी थी कि दोस्तों ये चैप्टर होता है खत्म। तब मिलता है कल इसके आगे देखते हैं कि आखिर हमारे एमसी के साथ और भी क्या होता है। तब तक के लिए बाय, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।